हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिबा सेरीना हाजिर हूँ आज फिर आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर। और आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है सांप्रदायिकता का पुनरुत्थान और विकास 1980 के बाद। ठीक, तो जैसे कि टाइटल में ही आपको पता चल गया है कि 1980 के बाद जो घटनाएं हुई उन पर हमारा ध्यान रहेगा। तो बेसिकली हम जो बात करेंगे इस लेक्चर में, वो हम तीन ऐसे पॉइंट हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे सांप्रदायिकता को समझने के लिए, या सांप्रदायिकता का पुनरुत्थान जो 1980 के बाद दिखाई पड़ता है उसको समझने के लिए। हम पहला शाहबानो मामला उसको देखेंगे, फिर बाबरी मस्जिद उसको देखेंगे, और तीसरा और अंतिम होगा हमारे पास गुजरात दंगे। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट्स होंगे जिनकी रोशनी में जो है हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है सांप्रदायिकता वो फिर से बढ़ी या पनपी या उसका पुनरुत्थान हुआ, ये हम कह सकते हैं। तो मेरे साथ इस लेक्चर में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि कोई चीज़ अगर आप शुरू करते हैं उसको देखना तो ज़रूरी है कि आप उसको पूरा समझें, है ना। चलिए शुरू करती हूँ। इस दौर में आया एक दूरगामी बदलाव धार्मिक पहचान पर आधारित राजनीति का उदय है। कैसी राजनीति है? धार्मिक पहचान पर आधारित राजनीति। इसने धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के बारे में बहसों को सरगर्म किया। आपातकाल के बाद भारतीय जनसंघ जनता पार्टी में शामिल हो गया था। जनता पार्टी के पतन और बिखराव के बाद भूतपूर्व जनसंघ के समर्थकों ने 1980 में भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा बनाई। ठीक है, तो इस तरह आपको पता चला कि भाजपा कैसे बनी। अब आगे देखते हैं। शुरू में भाजपा ने जनसंघ की अपेक्षा कहीं ज़्यादा बड़ा राजनीतिक मंच अपनाया। इसने गांधीवादी समाजवाद को अपनी विचारधारा के रूप में स्वीकार किया। बहरहाल भाजपा को 1980 और 1984 के चुनावों में खास सफलता नहीं मिली। तो हम क्या देख रहे हैं कि 1980 और 1984 के चुनाव में जो है कुछ खास सफलता मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। 1986 के बाद इस पार्टी ने अपनी विचारधारा में हिंदू राष्ट्रवाद के तत्वों पर जोर देना शुरू किया। भाजपा ने हिंदुत्व की राजनीति का रास्ता चुना और हिंदुओं को लामबंद करने की रणनीति अपनाई। ठीक, हिंदुओं को लामबंद करने की रणनीति अपनाई। हिंदुत्व अथवा हिंदूपन शब्द को वीडी सावरकर ने गढ़ा था और इसको परिभाषित करते हुए उन्होंने इसे भारतीय राष्ट्र की बुनियाद बताया। क्या बताया? भारतीय राष्ट्र की बुनियाद बताया। उनके कहने का आशय यह था कि भारत राष्ट्र का नागरिक वही हो सकता है जो भारत भूमि को न सिर्फ पितृभूमि बल्कि अपनी पुण्य भूमि भी स्वीकार करे। हिंदुत्व के समर्थकों का तर्क है कि मजबूत राष्ट्र सिर्फ एकीकृत राष्ट्रीय संस्कृति की बुनियाद पर ही बनाया जा सकता है। वे ये भी मानते हैं कि भारत के संदर्भ में राष्ट्रीयता की बुनियाद केवल हिंदू संस्कृति ही हो सकती है। तो ये जो विचार है कि केवल हिंदू संस्कृति ही इसकी बुनियाद में हो सकती है, ये एक हिंदुत्व वाला या हिंदूवादी जो कह सकते हैं इसको, वो उस तरह का विचार है। और वो जो है सिर्फ एक संस्कृति, एकीकृत संस्कृति ही नहीं बल्कि क्या कह रहे हैं, ये जो हिंदुत्व के समर्थक हैं वो क्या कह रहे हैं, इनका तर्क ये है कि मजबूत राष्ट्र जो है वो सिर्फ एकीकृत राष्ट्रीय संस्कृति की बुनियाद पर ही बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ इनका विचार जो है वो तो आपको क्लियर हो गया। अब इस विचार के चलते आगे क्या कदम इन्होंने उठाए या क्या कुछ हुआ वो मैं आपको दिखाती हूँ। 1986 में ऐसी तीन बातें हुई जो एक हिंदूवादी पार्टी के रूप में भाजपा की राजनीति के लिहाज से प्रधान हो गई। ठीक है, कैसी? हिंदूवादी पार्टी के रूप में। इसमें पहली बात 1985 के शाहबानो मामले से जुड़ी है। यह मामला एक 62 वर्षीय तलाकशुदा मुस्लिम महिला शाहबानो का था। ठीक है, एक तलाकशुदा लेडी थी, मुस्लिम लेडी थी शाहबानो। ठीक है, उनका ये मामला था। और मामला क्या था?
उसने अपने भूतपूर्व पति से गुजारा भत्ता हासिल करने के लिए अदालत में अर्जी दायर की थी। सर्वोच्च अदालत ने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया। पुरातन पंथी मुसलमानों ने अदालत के इस फैसले को अपने पर्सनल लॉ यानी कि जो उनका निजी कानून है उसमें हस्तक्षेप माना। कुछ मुस्लिम नेताओं की मांग पर सरकार ने मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 क्या है मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 जो कि क्या है तलाक से जुड़े अधिकारों के बारे में है पास किया। इस अधिनियम के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को निरस्त कर दिया गया। सरकार के इस कदम का कई महिला संगठनों, मुस्लिम महिलाओं की जमात तथा अधिकांश बुद्धिजीवियों ने विरोध किया। भाजपा ने कांग्रेस सरकार के इस कदम की आलोचना की और इसे अल्पसंख्यक समुदाय को दी गई अनावश्यक रियायत तथा तुष्टीकरण करार दिया। ठीक है, तो ये था पहला मुद्दा जिससे जो है एक तरीके की जो है धार्मिक राजनीति जो है वो गरमाई। ठीक है, फिर नेक्स्ट और काफ़ी बड़ा जो मुद्दा है और काफ़ी लंबे टाइम तक इसने जो है हिंदुस्तान के लोगों को प्रभावित किया, वो है दूसरी बात का संबंध फैज़ाबाद ज़िला न्यायालय द्वारा फरवरी 1986 में सुनाए गए फैसले से है। इस अदालत ने फैसला सुनाया था कि बाबरी मस्जिद के अहाते का ताला खोल दिया जाना चाहिए ताकि हिंदू यहाँ पूजा पाठ कर सकें क्योंकि वे इस जगह को पवित्र मानते हैं। ठीक है, उनका कहना क्या था, क्योंकि वो इस जगह को पवित्र मानते हैं इसलिए जो है इसका ताला खोल देना चाहिए ताकि हिंदू यहाँ पूजा पाठ कर सकें क्योंकि वे इस जगह को पवित्र मानते हैं। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद को लेकर दशकों से विवाद चला आ रहा था और मैं समझती हूँ कि आप इस विवाद के बारे में जानते हैं क्योंकि ये इतना पॉपुलर है कि ये पॉसिबल नहीं है कि कोई हिंदुस्तानी बच्चा हो और वो इस विवाद को ना जानता हो, बशर्ते ये कि वो बहुत छोटा ना हो। ठीक है, तो बाबरी मस्जिद का निर्माण अयोध्या में मीर बाकी ने करवाया था। किसने करवाया था? मीर बाकी ने करवाया था। तो हमें बाबरी मस्जिद का नाम सुनने से ऐसा लगता है कि बाबर ने करवाया था, नहीं, मीर बाकी ने करवाया था। यह मस्जिद 16वीं सदी में बनी थी। मीर बाकी मुग़ल शासक बाबर का सिपहसालार था। कुछ हिंदू मानते हैं कि भगवान राम की जन्मभूमि पर बने हुए एक राम मंदिर को तोड़कर उसी पर यह मस्जिद बनवाई गई थी। ठीक है, इस विवाद ने अदालती मुकदमे का रूप ले लिया और मुकदमा कई दशकों तक जारी रहा। 1940 के दशक के आखिरी सालों में मस्जिद में ताला लगा दिया गया क्योंकि मामला अदालत के हवाले था। जैसे ही बाबरी मस्जिद के अहाते का ताला खुला वैसे ही दोनों पक्षों में लामबंदी होने लगी। अनेक हिंदू और मुस्लिम संगठन इस मसले पर अपने अपने समुदाय को लामबंद करने की कोशिश में जुट गए। ठीक है, भाजपा ने इसे अपना बहुत बड़ा चुनावी और राजनीतिक मुद्दा बनाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद जैसे कुछ संगठनों के साथ भाजपा ने लगातार प्रतीकात्मक और लामबंदी के कार्यक्रम चलाए। ठीक है, तो जो जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी का जो आधार है वो तो है ही धार्मिक मूल्यों को जो है वो अपनाते हैं। तो यहाँ पर एक ये ऐसा मुद्दा था जिसमें वो जिसको पूरे तरीके से जो है जिसमें शामिल हो सकते थे या अपनी राजनीति में शामिल कर सकते थे और वैसा ही हुआ। तो उसने जन समर्थन जुटाने के लिए गुजरात स्थित सोमनाथ से उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या तक एक बड़ी रथ यात्रा निकाली। ठीक है, एक बड़ी रथ यात्रा निकाली और फिर क्या हुआ अभी देखते हैं इसके बारे में। जो संगठन राम मंदिर के निर्माण का समर्थन कर रहे थे उन्होंने 1992 के दिसंबर में एक कार सेवा का आयोजन किया। इसके अंतर्गत राम भक्तों से आह्वान किया
कि वे राम मंदिर के निर्माण में श्रम दान करें। पूरे देश में माहौल तनावपूर्ण हो गया। अयोध्या में यह तनाव अपने चरम पर था। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जो है स्थिति तनावपूर्ण हो गई। दोनों जो पक्ष थे, हिंदू और मुस्लिम, उनमें जो है काफ़ी तनाव का माहौल हो गया। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह विवादित स्थल की सुरक्षा का पूरा इंतज़ाम करे। ठीक है, जो विवादित स्थल है उसकी सुरक्षा का पूरा इंतज़ाम करे। बहरहाल 6 दिसंबर 1992 को देश के विभिन्न भागों से लोग आ जुटे और इन लोगों ने मस्जिद को गिरा दिया। मस्जिद के विध्वंस की खबर से देश के कई भागों में हिंदू और मुसलमानों के बीच झड़प हुई। ठीक है, तो हिंदू और मुसलमानों के बीच में झड़पें हुई और 1993 के जनवरी में एक बार फिर मुंबई में हिंसा भड़की और अगले 2 हफ्तों तक जारी रही। ठीक, तो इसका जो है असर इतना ज़्यादा हुआ। अयोध्या की घटना से कई बदलाव आए। उत्तर प्रदेश में सत्तासीन भाजपा की राज्य सरकार को केंद्र ने बर्खास्त कर दिया और इसके साथ ही दूसरे राज्यों में भी जहां भाजपा की सरकार थी, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो कि कल्याण सिंह थे, मुख्यमंत्री ने इस बात का हलफनामा दिया था कि विवादित ढांचे की रक्षा की जाएगी। विवादित जो ढांचा था, यानी जो बाबरी मस्जिद थी, उसकी रक्षा करने का हलफनामा दिया था उन्होंने। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय में उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा दायर हुआ। भाजपा ने आधिकारिक तौर पर अयोध्या की घटना पर अफसोस जताया। केंद्र सरकार ने एक जांच आयोग नियुक्त किया और उसे उन स्थितियों की जांच करने के लिए कहा जिनकी परिणति मस्जिद के विध्वंस के रूप में हुई थी। यानी मस्जिद जो थी वो उसका विध्वंस हो गया था, उसको ढहा दिया गया था। तो ये जो परिणति हुई, ये जो हुआ, उसके जांच के लिए कार्य शुरू हुआ। अधिकतर राजनीतिक दलों ने मस्जिद के विध्वंस की निंदा की और इसे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के विरुद्ध बताया। ऐसे में धर्मनिरपेक्षता पर गंभीर बहस चल पड़ी। ठीक है, फिर क्या हुआ, गंभीर बहस चल पड़ी भाई इसके ऊपर कि ये तो धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें इस तरह की चीज़ें कैसे हो रही हैं। और हमारे सामने कुछ वैसे ही सवाल आन खड़े हुए जैसे देश के बंटवारे के तुरंत बाद उभरे थे। क्या थे वो सवाल, चलिए एक बार फिर आपके सामने रखती हूँ। बंटवारे के समय देश के सामने सवाल था, क्या भारत एक ऐसा देश बनने जा रहा है जहां बहुसंख्यक धार्मिक समुदाय का अल्पसंख्यक पर दबदबा कायम होगा? क्या ऐसा हो रहा है? आप भी अपने मन में सोचिए, ऐसा क्या दिखाई पड़ता है? या व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का हो, भारत में उसे समान रूप से कानून की सुरक्षा तथा बराबरी के नागरिक अधिकार दिए जाएंगे? तो ये भी सवाल उठता है, क्या ऐसा होगा? आप अपने मन में भी इस तरह के विचारों का जो है सवाल का जवाब ढूंढ सकते हैं। बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद भी देश में यही सवाल एक बार फिर से मुखर हो उठा। ठीक है, एक बार फिर से ये सवाल जो है वो मुखर हो उठे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय एकता परिषद के सामने वायदा किया था कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद ढांचे की रक्षा की जाएगी। ठीक है, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद ढांचे की रक्षा की जाएगी। इस वायदा खिलाफी से जुड़े एक मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सुनाती हूँ आपको। इन कार्यवादियों से उन विनाशकारी घटनाओं की अनुगूंज सुनाई देती है जिनकी परिणति 6 दिसंबर 1992 के दिन अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे के ध्वंस में हुई थी। हजारों निर्दोष नागरिकों ने जान गंवाई, धन संपत्ति का भारी नुकसान हुआ और इससे भी भारी क्षति तो ये हुई कि इस महान भूमि की छवि को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर धक्का पहुंचा कि यहाँ विभिन्न समुदायों के बीच सहिष्णुता, विश्वास और भाईचारे की महान परंपरा का पालन संरक्षण किया जाता रहा है। ठीक है, इसको जो है धक्का पहुंचा।
ये दुख की बात है कि एक राजनीतिक दल के नेता और मुख्यमंत्री को अदालत की अवमानना के अभियोग का करना पड़ रहा है, लेकिन ऐसा कानून की महिमा को बनाए रखने के लिए किया गया है। हम उसे अदालत की अवमानना का दोषी करार देते हैं, चूँकि इस अवमानना से ऐसे बड़े मुद्दे जुड़े हैं जिनका असर हमारे राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने की बुनियाद पर पड़ता है। इसलिए हम उसे 1 दिन के प्रतीकात्मक कारावास का दंड भी देते हैं। ठीक है, तो ये जो है फैसला आया था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी अवधि में चुनावी उद्देश्य के लिए धार्मिक भावनाओं के इस्तेमाल पर भी बहस छिड़ी। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि जब कभी भी चुनाव होते हैं या चुनाव हो रहे थे तो उनमें जो है धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल किया जा रहा था, और आज भी किया जाता है, आप देखते होंगे। तो ये जो इस्तेमाल है धार्मिक भावनाओं का, क्या ये सही है, इसके ऊपर भी जो है बहस छिड़ी। भारत की लोकतांत्रिक राजनीति इस वायदे पर आधारित है कि सभी धार्मिक समुदाय किसी भी पार्टी में शामिल होने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल धार्मिक समुदाय पर आधारित दल नहीं होगा। ठीक है, ये हमारी राजनीति में जो है स्पष्ट तौर से कहा गया है। सांप्रदायिक सौहार्द के इस लोकतांत्रिक, यहाँ पर थोड़ा सा कट रहा है, आप समझ जाइए, लोकतांत्रिक माहौल को 1984 के बाद से कई दफ़ा चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। तो ऐसा 1984 के सिख विरोधी दंगों में हुआ। ठीक इसी तरह 2002 के फरवरी मार्च में गुजरात के मुसलमानों के विरुद्ध हिंसा भड़की। इसके बारे में मैं आपको अभी थोड़ा सा और बताऊंगी, गुजरात की जो हिंसा है। अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ ऐसी हिंसा और 2 समुदायों के बीच हिंसक टकराव लोकतंत्र के ऊपर खतरा है ना। ये तो स्पष्ट तौर से साफ है कि अगर इस तरह की चीज़ें होंगी या हुई हैं जो भी, ये तो लोकतंत्र के लिए हमारे खतरा है। ठीक है, 2 समुदायों के बीच में हिंसक टकराव नहीं होने चाहिए, और एक समुदाय जो है, एक अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा, वो भी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह जो है ये हमारे लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है। 2002 के फरवरी मार्च में गुजरात के मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। गोधरा स्टेशन पर घटी एक घटना इस हिंसा का तत्कालिक उकसावा साबित हुई। क्या थी वो घटना, मैं अभी बताऊंगी आपको, 1 मिनट। अयोध्या की ओर से आ रही एक ट्रेन की बोगी कार सेवकों से भरी हुई थी और इसमें आग लग गई। ठीक है, उस बोगी में जो है आग लग गई और उसमें सारे कार सेवक थे। 57 व्यक्ति इस आग में मर गए। यह संदेह करके कि बोगी में आग मुसलमानों ने लगाई होगी, अगले दिन गुजरात के कई भागों में मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। ठीक है, 1 महीने तक जारी रहा ये जो हिंसा थी। लगभग 1100 व्यक्ति, जिनमें ज़्यादातर मुसलमान थे, इस हिंसा में मारे गए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने हिंसा को रोकने, भुक्तभोगियों को राहत देने तथा हिंसा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने में असफल रहने के आरोप लगाते हुए गुजरात सरकार की आलोचना की। भारत के चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा के चुनावों को रोकने का फैसला किया। 1984 के सिख विरोधी दंगों के समान गुजरात के दंगों में भी ये जाहिर हुआ कि सरकार मशीनरी सांप्रदायिक भावनाओं के आवेग में आ सकती है। ठीक है, तो गुजरात में घटी ये घटनाएं हमें आगाह करती हैं कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़काना खतरनाक हो सकता है। इससे हमारी लोकतांत्रिक राजनीति को खतरा पैदा हो सकता है। तो हमारा जो मेन मकसद है, ये जो हम पढ़ रहे हैं, इसको मेन ये है कि जो राजनीति है, राजनीति में धर्म का इस्तेमाल, धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल जो है वो बहुत ख़तरे की चीज़ है। इससे जो है हमारे लोकतांत्रिक राजनीति को ख़तरा पैदा हो सकता है।
क्योंकि गुजरात की घटनाओं ने कई दृष्टियों से भारतीय समाज तथा राजनीतिक ढांचे में जो सबसे अच्छा और सबसे बुरा था उसे उजागर कर दिया। एक ओर तो मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करके उनका उत्पीड़न जारी रहा, ठीक है, उनका उत्पीड़न जारी रहा, उन्हें नौकरियां नहीं दी गईं और मुस्लिम स्वामित्व वाले उद्यमों को निकाल बाहर किया गया। गांवों के मुसलमान निवासियों को वापस नहीं आने दिया जा रहा है तब तक कि वे अपने मुकदमे वापस नहीं ले लेते। ठीक इस तरह की जो है चीज़ें की गई। कानूनी प्रक्रिया में पुलिस बाधा पहुंचा रही है, एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, चार्जशीट तैयार नहीं कर रही है, मुकदमे वापस ले रही है इत्यादि। इस तरह के जो है बातें सामने आई। सामाजिक कार्यकर्ताओं को धमकियां दी गई, यहाँ तक कि उन्हें शारीरिक रूप से डराया गया। तो ऐसे और भी बहुत से कार्य हैं जो कि हमारे सामने आए और जिनके बारे में जो है कई इतिहासकारों ने लिखा है। ये भी मेरा अपना मत नहीं है, मेरा ये कोई निजी विचार नहीं है। मैंने भी ये जो है इतिहासकारों की मदद से और इतिहास की पुस्तकों से जो है ये जो विचार हैं आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको पूरा जो है बताया, दिखाया कि किस तरह से जो है सांप्रदायिकता का पुनरुत्थान जो है वो हमें 1980 के बाद दिखाई पड़ता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा, पूरी तरह से जो है आपको क्लियर हुआ होगा। और निष्कर्ष जो इसका निकलता है वो यही निकलता है कि धार्मिक राजनीति जो है वो या धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल जो है वो उचित नहीं है, क्योंकि हमारा जो देश है वो एक लोकतांत्रिक देश है और एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो इसमें जो है इस तरह का पुट जो है वो हमारे इन जो मूल्य हैं, हमारे जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मूल्य हैं उनको जो है क्षति पहुंचा सकता है, बल्कि पहुंचा रहा है। तो इसी के साथ यहाँ पर जो है मेरा ये लेक्चर समाप्त होता है। आप अपनी क्या राय रखते हैं वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही अगर आप कोई टॉपिक जो है समझना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे लूँगी अलविदा, फिर मिलूँगी आपसे एक नए लेक्चर और नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन। और एक बहुत ही ज़रूरी बात जो कि हर यूट्यूबर कहता है, मैं भी कहूँगी कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू।